अस्सलाम अलैकुम प्यारे बच्चों। गर्मी की छुट्टियां ख़त्म होने में चंद दिन बाकी थे। इमरान, बुरहान और काशान और दूसरे चंद दोस्तों को हारून ने अपने घर पर आने की दावत दी। सारे ही दोस्त छुट्टियों में कहीं न कहीं गए हुए थे और अब परजोश तरीके से अपने सफ़र की रुदात सुनाने को बेताब थे। हर एक अपनी कहानी दूसरे को सुनाने के शौक में बोले जा रहा था। काशान, जो इस दफ़ा कहीं नहीं गया था, बोला, अगर तुम लोग बारी बारी सुनाओ तो बात ज़्यादा बेहतर समझ आएगी। बुरहान ने कहा, ये ठीक है, सबसे पहले मैं बताता हूँ। नहीं, सबसे पहले मैं बताता हूँ, इमरान ने कहा। तो चलो तुम बताओ इमरान। हम रावलपिंडी से बजरिया हवाई जहाज़ गिलगित पहुँचे। एक रात यहाँ गुजार कर हम हुंज़ा रवाना हो गए। सारा रास्ता बेहद हसीन था, लेकिन जब हम दीनूर होते हुए करीमाबाद पहुँचे तो एक नया ही मंजर था। राकापोशी की खूबसूरती, बर्फानी चोटी हमारी निगाहों के सामने थी। हमें करीमाबाद पहुंचकर अल्तत और बलतत के किले देखने का बहुत शौक था। पहाड़ की चोटी पर सैकड़ों साल पुराने किले बेहद खूबसूरत थे। किले देखने के बाद हम खुंजराब की तरफ चले। गिलगित से खुंजराब के रास्ते में कई ग्लेशियर भी पड़ते हैं। पसू और बतौड़ा दुनिया के बड़े ग्लेशियरों में शामिल हैं। खून में कुछ देर ठहर कर हम सोसत पहुँचे। हमने यहाँ रात गुजारी। सोसत, ये कैसी जगह है एक जगह। अगली सुबह हम दोबारा खुंजराब की तरफ रवाना हो गए। ये दुनिया का बुलंद तरीन दर्रा है। इसकी बुलंदी तकरीबन 16,000 फुट है। हाँ, यहाँ की खूबसूरती देखने के काबिल है। सोसत और खुंजराब के दरमियानी इलाके को खुंजराब नेशनल पार्क का दर्जा दे दिया गया है, जहाँ पहाड़ी जानवर आज़ादी से फिरते हैं और अपने कुदरती माहौल में रहते हैं। यहाँ शिकार करने पर पाबंदी है। हम वहाँ से जल्द ही वापस आ गए, क्योंकि एक तो शदीद सर्दी थी, दूसरे बुलंदी की वजह से हमें सांस लेने में भी बहुत मुश्किल पेश आ रही थी। फिर वकार ने कहा, तो ये तो थी इमरान की कहानी। अब यूसुफ, तुम सुनाओ। तुम कहाँ गए थे ना, कैसी जगह है, और ज़िलज़िले के बाद वहाँ अब कैसे हालात हैं? यूसुफ ने बोला, वादी कागान एक पुरफ़िज़ा मकाम है। यहाँ सरसब्ज़ व खुशनुमा वादियाँ, झीलें, झरने और चश्मे मौजूद हैं। हमें बालाकोट और शुगरा के रास्ते में जगह जगह ज़िलज़िले से मुतासरा इलाकों में रफ़ाही काम होते हुए नज़र आए। शुगरा बहुत खूबसूरत जगह है। हमने यहाँ रुककर खाना खाया और फिर रवाना हो गए। नारान पहुँचते पहुँचते रात हो गई। हम लोगों ने रात वहीं गुजारी और सुबह सुबह झील सैफुल मलूक के लिए निकल खड़े हुए। कितनी खूबसूरत जगह है, कितनी खूबसूरत झील है। वहाँ कैसा मौसम था वकार? सुनने दो ना हमें यूसुफ का किस्सा। सब चुप करके खामोशी से यूसुफ का किस्सा सुनो। वहाँ मौसम बेहद ठंडा, लेकिन यकीन करो, इतनी खूबसूरत और पुरसकून जगह है कि वापस आने को दिल ही नहीं चाहता था। फिर वकार ने कहा, मैं सैफुल मलूक तो कभी नहीं गया, लेकिन इन छुट्टियों में 2 झीलें, कचोरा और सतपारा देख आया हूँ। राशिद बोला, अच्छा, ये कहाँ है? तो वकार ने बताया, ये स्कर्दू के करीब वाक़े है। कचोरा झील एक छोटी लेकिन खूबसूरत झील है। इस झील के शफाफ पानी में तैरते हंस बहुत भले लगते हैं। यहाँ हमें कश्ती चलाकर बहुत मज़ा आया, लेकिन इससे ज़्यादा लुत्फ़ सतपारा में आया। अगरचे सतपारा का रास्ता बहुत ख़तरनाक है, लेकिन ऐसी खूबसूरत झील पर पहुँचकर रास्ते का सारा खौफ ख़त्म हो जाता है। पहाड़ों में घिरी इस बड़ी झील के बीच में एक छोटा सा जजीरा भी है। सतपारा में हमने मोटर बोट की सैर भी की। अरे वाह! चलो इमरान, अब तुम बताओ, तुम कहाँ गए इन छुट्टियों में? है हारून, अरशद, यूसुफ, बुरहान। मैं शाहराह करम के रास्ते से गिलगित गया था। एबटाबाद से चचा और एहसन भी मेरे साथ शामिल हो गए। हम मानसेरा, बशाम, पतन, चलास और जगलूट होते हुए गिलगित पहुँचे। इस सड़क पर जगलूट के करीब एक ऐसी जगह भी आई जहाँ 3 पहाड़ी सिलसिले हिमालय, हिंदुकश और कराकोरम मिलते हैं। गिलगित में हम दरिया गिलगित के किनारे एक होटल में ठहरे। पहले दिन हम एक इंतहाई दुश्वार गुजार रास्ते से नलतर गए।
सच मुझे तो बहुत डर लगा, लेकिन वहाँ पहुंचकर एक अलग ही दुनिया नजर आई। बर्फानी पहाड़ी चोटियों के अलावा वहाँ पर स्कीइंग ट्रैक भी बने हुए थे। उसके बाद हम अगली सुबह कारगा गए। ये एक पहाड़ी नदी है जहाँ हमने ट्राउट मछली का शिकार किया और इसे भून कर खाया। कारगा के नज़दीक ही एक बुलंद पहाड़ी चट्टान पर महात्मा बुद्ध का एक कदीम बुद्ध कंधा है। मैं तब से सोच रहा हूँ, मालूम नहीं किसने इतना ऊपर चट्टान पर चढ़कर इसको तराशा होगा। फिर हारून ने फैजान से पूछा, फैजान तुम्हारा सफ़र कैसा रहा? मौसम की खराबी के बायस 2 दिन तो जहाज ही ना जा सका। तीसरे दिन हम चित्राल पहुंचे। चित्राल हिंदुकुश के पहाड़ी सिलसिले में घिरी हुई एक दिलकश वादी है। तरचमीर और तोशक इसकी सबसे मशहूर चोटियां हैं। सुरमई बादलों के साए में ये चोटियां बहुत खूबसूरत लग रही थीं। शाम तक हम होटल के आसपास की तमाम जगहें घूम चुके थे। अगली सुबह बारिश से मौसम और भी खुशगवार हो गया। हम कैलाश कबीले की तरफ गए। ये कबीले बरीर, बम्बूरीत और रंभू रवादियों में आबाद हैं। यहाँ की औरतें हमेशा सियाह लिबास पहनती हैं। इनकी खुशनुमा टोपियाँ सीपी पर बटन और मोतियों से बनी होती हैं। हमने इजाज़त लेकर उनकी तस्वीरें भी खींची और होटल आ गए। अगले दिन हम वापस पेशावर आ गए। अब हारून की बारी है। चलो हारून, शुरू हो जाओ। हम 3 दिन के लिए स्वात गए थे। पहले दिन हमने वादी स्वात में मेंगवाड़ा, सैदू शरीफ और इसके इर्द गिर्द की जगहें देखी। हम मरगजार भी गए, जहां हमने सफ़ेद महल देखा। संगे मरमर से बने इस महल में अब वाली स्वात नहीं रहते, बल्कि एक होटल खुल गया है। अगले दिन हम मियादम गए। यहाँ पहाड़ों पर गर्मियों में भी थोड़ी बहुत बर्फ नजर आती है। यही वजह है कि रात खासी ठंडी हो जाती है। तीसरे दिन हम मदैन, बहरैन और कालाम भी गए। इतनी खूबसूरत जगह है कि क्या बताऊं। हम मालम जबा भी जाना चाहते थे, जहां पाकिस्तान की खूबसूरत तरीन स्कीइंग की तफरीगाह बनाई गई है, लेकिन अबू की छुट्टी ना होने की वजह से हम जल्द वापस आ गए। सब दोस्तों की बातें सुनकर काशान का बहुत जी चाह रहा था कि वो भी इन खूबसूरत इलाकों में जाए। कागान और स्वात तो मेरे देखे हुए हैं। बाबा से कहूँगा अगली छुट्टियों में मुझे खंजराब ले जाएं। इसे देखने का मेरा बहुत जी चाह रहा है।